वेलकम टू ज्योतिष रहस्य साइंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वक्री व मार्गी ग्रह क्या होते हैं। वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना, तिरछा चलना, और मार्गी का अर्थ होता है सीधा गति करना। सूर्य और चंद्र को छोड़कर सभी जो ग्रह हैं वो वक्री होते हैं। राहु और केतु सदैव वक्री ही रहते हैं। और वक्री अर्थात किसी राशि में उल्टी दिशा में गति करना। और कोई भी ग्रह कभी भी पीछे की ओर नहीं चलता, ये केवल भ्रम होता है। घूमती हुई पृथ्वी से ग्रह की दूरी तथा पृथ्वी और उस ग्रह की अपनी गति के अंतर के कारण ग्रहों का उल्टा चलना प्रतीत दिखाई देता है हमको। जैसे कि हम बात करें कि हम किसी बस या कार में सफ़र कर रहे हैं, तो यदि हमारी बस या कार तेज़ रफ्तार से किसी दूसरी बस या कार को ओवरटेक करती है, तो पीछे छूटने के कारण ऐसा लगता है कि पीछे ही जा रही है और हमें लगता है कि वह उल्टी दिशा में गति कर रही है, जबकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, गमन कर रहे हैं। और इसी प्रकार जो है सभी ग्रह धरती से कोसों दूर है। और भ्रमण चक्र में अपने परिभ्रमण की जो क्रिया है उसमें ये अंडाकार होने से कभी ये ग्रह धरती से बहुत बहुत ही ज़्यादा दूर चले जाते हैं और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। तो जब जब ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट आ जाता है तो पृथ्वी की गति अधिक होने से वह ग्रह जो है उल्टी दिशा की ओर जाता हुआ हमको महसूस होता है, जबकि सभी ग्रह जो है सूर्य का एक ही दिशा में एक ही तरीके से चक्कर लगा रहे होते हैं। कभी कभी जो है कोई ग्रह एक ही राशि में वक्री होकर पिछली राशि में चला जाता है और कभी कभी उसी राशि में बना रहता है, और फिर जैसे ही वक्री गति समाप्त हो गई तो वो मार्गी हो जाता है। वक्री ग्रहों के असर को लेकर जो है ज्योतिषियों में भिन्न भिन्न जो है विचार धारणाएं हैं। तो पहली धारणा ये है कि जब ये ग्रह वक्री होते हैं तब इनकी दृष्टि का प्रभाव जो है वो अलग अलग होता है। वक्री ग्रह अपनी उच्चगत राशि में होने के समतुल्य फल प्रदान करेगा। कोई ग्रह जो वक्री ग्रह से संयुक्त हो उसके प्रभाव में मध्यम स्तर की वृद्धि होती है। उच्च राशिगत कोई ग्रह वक्री हो तो नीच राशिगत होने का फल प्रदान करेगा। इसी प्रकार जब कोई नीच राशिगत ग्रह वक्री हो जाए तो अपनी उच्च राशि में स्थित होने का फल प्रदान करेगा। इसी प्रकार यदि कोई उच्च राशिगत ग्रह नवांश में नीच राशिगत होने पर नीच राशि का फल प्रदान करेगा। कोई शुभ अथवा पाप ग्रह यदि नीच राशिगत हो परंतु नवांश में अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो वह उच्च राशि का ही फल प्रदान करता है। इसके अलावा दूसरी विचार धारणा ये कहती है कि वक्री ग्रह किसी भी कुंडली में सदा अशुभ ही फल प्रदान करते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह उल्टी दिशा में चलते हैं, इसलिए उनके फल जो है वो अशुभ ही रहेंगे। अगर तीसरी विचारधारा की बात करें तो कोई ग्रह यदि वक्री हो रहा है तो वह प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से ही शुभ या अशुभ फल देगा। जैसे गुरु के वक्री होने पर उसके शुभ या अशुभ फल देने के प्रभाव में कोई अंतर नहीं आता, अर्थात किसी कुंडली विशेष में सामान्य रूप से शुभ फल देने वाले गुरु वक्री होने की स्थिति में उस कुंडली में शुभ फल ही प्रदान करेंगे, तथा किसी कुंडली विशेष में सामान्य रूप से अशुभ फल देने वाले गुरु जो है वो वक्री होने की स्थिति में भी उस कुंडली में अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। हाँ, वक्री होने से जो है गुरु के व्यवहार में ज़रूर बदलाव आता है। जैसे वक्री होने की स्थिति में गुरु कई बार शुभ या अशुभ फल देने में देरी कर देते हैं, और यही जो नियम है वो अन्य ग्रहों पर भी लागू होता है। और अगर चौथी विचारधारणा की बात की जाए तो इसमें ये बताया गया है कि वक्री ग्रह किसी कुंडली विशेष में अपने जो स्वभाव है उनका उससे विपरीत आचरण करते हैं, अर्थात अगर कोई ग्रह किसी कुंडली में सामान्य रूप से शुभ फल दे रहा है तो वक्री होने की स्थिति में वह अशुभ फल देना शुरू कर देता है। इसी प्रकार अगर कोई ग्रह किसी कुंडली में सामान्य रूप से अशुभ फल दे रहा है तो वक्री होने की स्थिति में वह शुभ फल देना शुरू कर देता है। अगर पांचवी विचारधारणा की बात की जाए तो ये धारणा इस प्रकार प्रचलित है कि वक्री ग्रहों के प्रभाव बिल्कुल सामान्य गति से चलने वाले ग्रहों की तरह ही होते हैं तथा उनमें कुछ भी अंतर नहीं आता है। तो ज्योतिषियों का ये मानना है कि प्रत्येक ग्रह केवल सामान्य दिशा में ही भ्रमण करता है तथा कोई भी ग्रह सामान्य से उल्टी दिशा में भ्रमण करने में सक्षम नहीं होता है। इसके अलावा एक छठी विचारधारणा भी है जो वक्री ग्रह की दृष्टि से ये बताती है कि कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित होने पर वक्री हो जाता है तो उसके फल जो है अशुभ हो जाते हैं।
तथा यदि कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में वक्री हो जाता है तो उसके फल शुभ हो जाते हैं। इस प्रकार जो है ज्योतिषियों का भिन्न भिन्न मत है वक्री ग्रह को लेकर। इसके अलावा कुछ और ज्योतिषीय विचारधाराएं हैं जिसके हिसाब से मार्गी जो है सदैव एक ही गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है तो उसको मार्गी गति कहते हैं, और पूर्व से पश्चिम की ओर गति को वक्री गति कहते हैं। जो ग्रह अपने मार्ग पर सीधा चलते रहते हैं उनको मार्गी ग्रह कहते हैं। जैसे कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा सीधे चलते रहते हैं जिसके कारण वे मार्गी ग्रह हैं। राहु और केतु रास्ते पर उल्टे चलते हैं इसलिए उनको जो है वक्री ग्रह कहते हैं। और लेकिन मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि कभी सीधा चलते हैं तो कभी उल्टा, इसलिए कभी मार्गी तो कभी वक्री समझे जाते हैं। वक्री ग्रह की उल्टी चाल जो है निराशा, मायूसी, व्यापार या कारोबार में हानि पहुंचने की सूचना देते हैं। लेकिन जब वक्री ग्रह मार्गी ग्रह बनकर सीधे मार्ग पर चलने लगते हैं तब जैसे हैरानी और परेशानी जैसे वो हालात है वो दूर होने के योग बनते हैं। तो दोस्तों ये था वक्री और मार्गी ग्रह के बारे में विवरण। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।